हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स जो है देखेंगे। आपके पास जो है वो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोर्सेज वगैरह जो है ज्वाइन करना चाहते हैं वे सभी जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर, और या फिर जो है वो जो एड्रेस दे रखा है उस पर जो है जाके आप जो है वो लोकेशन को जो है देख सकते हैं। तो जैसा कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम जो है बात करें तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो थोड़ा सा बस बेसिक ही है, 4-5 जो है वो आपके पास छोटे मोटे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो है बात की गई है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा कोई खास है नहीं। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंदर है तो हमने जो है पहले फिजिक्स के जो है वो 2 ब्रांचेस के बारे में बात कर रखी है, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा जो है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम जो है वो थर्मोडाइनमिक्स, साउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म जैसे जो है वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, और वहीं आपके पास मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो एटम, न्यूक्लियर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनके बारे में जो है पढ़ेंगे। अभी जो आपके क्लास 11th में है वो जनरली जो है क्लासिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आपके जो है वो क्लास 12th में आएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो आपके पास जो है फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। पहला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा जो है वो आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इनके बारे में जो है हमने थोड़ा थोड़ा जो है डिस्कस कर रखा है इस पूरे। इसके अंदर जो है वो इन टॉपिक्स के जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा जो है वो आपके पास क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, वरना जो है वो कभी जब चैप्टर्स ज़्यादा आ जाते हैं वो भी जो है वो नहीं पूछते। अब हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट लेवल और जो है वो आपके पास जेई लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके पास ये जो पूछा जाता क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दैट इज़ आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस में कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो इसका जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे जो वीक फंडामेंटल फोर्सेस में है वो है ग्रेविटेशनल, उससे थोड़ा सा स्ट्रांग है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इन्फिनिटी है। तो उसके बाद आपके पास कुछ जो है हमने जो है कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, तो ये डिफरेंट लॉज हैं जो कुछ अभी आपने पढ़ रखे हैं, कुछ जो है वो आप पढ़ोगे। दैट इज़ पहला जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। दैट इज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो ये है। दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आप जो है क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे। और लास्ट में आता है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आप 5th और 6th चैप्टर में जो है वो आपके पास जो है वो आएगा। अगर आपको इसका जो है वो PDF वगैरह जो है चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका जो है हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको जो है अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको और भी वीडियोस जो है इससे रिलेटेड चाहिए क्लास 11th के जो है कुछ चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।